तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1 को। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जारी की गई दरों के अनुसार किस राज्य के मजदूरों को मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी दी जाती है। मनरेगा के तहत किस राज्य के मजदूरों को सबसे अधिक मजदूरी दी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मजदूरों को सबसे अधिक मजदूरी दी जाती है। इसका प्रारंभ 2005 है। जो हमारी मनरेगा अधिनियम की जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को इसका प्रारंभ हुआ था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 3 से 10% इसमें इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय में 3 से 10% इसमें इंक्रीज हुआ है। और प्रारंभ कब हुए था? 2 फरवरी 2006 को। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 30 मार्च को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान को 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार जॉर्ज थॉमस एक पुर्तगाली थे ने वर्ष 1800 ईस्वी में इसे क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और दावा है कि कर्नल जेम्स टोड ने, जो ये भी है कि मतलब अंग्रेजी थे, इस राज्य को क्या नाम दिया था? राजस्थान किसने नाम दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसका कौन सा बनाया जा रहा है? 75वां बनाया जा रहा है, 75वां। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा, किसने रखा था? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रखा था और जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना रखा था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कल्याणी के चालुक्य राजवंश 900 साल पुराने कन्नड़ शिलालेख खोजे गए हैं? चालुक्य वंश के 900 साल पुराने शिलालेख कौन से राज्य में खोजे गए हैं? वो खोजे गए हैं तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के महबूब नगर जिले के गंगापुर में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? महबूब नगर, तेलंगाना के महबूब नगर में जिले गंगापुरम में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने हमारे स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता हमारे विनय कुमार ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विनय कुमार ने 59 किलो के साथ स्वर्ण पदक जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 2024। कहाँ आयोजित हो रहा है? मिस्र में आयोजित हो रहा है। तो पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हो रहा है? मिस्र में। और कब? कौन सा कप? 2024। भारतीय पैरा पावर लिफ्टिंग विनय कुमार थे हमारे, जो 59 किलोग्राम यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कौन थे हमारे? विनय कुमार जी थे, जिन्होंने 59 किलोग्राम वजन उठाकर ये स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। खबरों में आई मस्त बुडिज किस्म निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? मस्त बुडिज किस्म है, वो किसकी एक किस्म है? वो हमारे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चावल की एक किस्म है। कौन? मस्त बुडिज। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि चावल की किस्म बुडिज में सुगंध का मूल कारण क्या है? इसकी उच्च ऊंचाई पर खेती और तापमान। ये किसके लिए मशहूर है? इसकी खुशबू के लिए, सुगंध के लिए मशहूर है। और वो क्यों होती है? उच्च ऊंचाई पर इसकी खेती और तापमान के कारण इसकी खुशबू होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है A.S. रमन द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। A.S. रमन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड लिखी गई है। यह पुस्तक केनरा बैंक के सेवानिवृत्त अध्यक्ष, जो हमारे विनय कुमार जी है, वो केनरा बैंक के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक और SBI बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य रमन रह चुके हैं और उनके द्वारा यह लिखी गई है। क्या क्या रह चुके हैं? केनरा बैंक के सेवानिवृत्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और SBI बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य रमन द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। हाइब्रिड मोड में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 कहां से शुरू हुआ? यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कहां शुरू हुआ हाइब्रिड मोड में सेना कमांडरों का सम्मेलन? 2024 पहला है
फर्स्ट है ए, कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। सम्मेलन का वर्चुअल मोड कब शुरू हुआ? 28 मार्च 2024 को आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 28 मार्च, वर्चुअल मोड किया गया है 28 मार्च 2024 को। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे करेंगे। कौन करेंगे? मनोज पांडे द्वारा सेना जनरल की अध्यक्षता की जा रही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किसने किया है? जो हमारा विक्रम-1 रॉकेट है उसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है? स्काईरूट एयरस्पेस ने किया है। स्काईरूट एयरस्पेस ने किया है। और भारत की पहली निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। कौन सा चरण था? दूसरा चरण था उसका। विक्रम-1 का जो दूसरा चरण था उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार कौन सा है? शिक्षा सुधार किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका है, बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में ये शुरू किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? चलिए वो देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री पारस पंसेरिया ने सूरत में ऑनलाइन लर्निंग कहाँ पे? सूरत में ऑनलाइन लर्निंग, सूरत गुजरात में है, सूरत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा और फॉर्म लॉन्च किया गया है। शिक्षा और फॉर्म लॉन्च किया गया है ऑनलाइन। किसके द्वारा? शिक्षा राज्य मंत्री पारस पंसेरिया द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में AFSPA को बढ़ा दिया है? किस राज्य में किसको बढ़ा दिया है? AFSP को बढ़ा दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी बढ़ा दिया गया है और नागालैंड में बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तो कितने महीने तक बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया 6 महीने तक। और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कई राज्यों में है, यह 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।